साथियों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है और पहले तो ईवीएम को लेकर एडीआर और विपक्षी दलों का बार-बार आरोप लगाया गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर कर बता दिया कि नहीं, ईवीएम हैक नहीं होती है। बाद में अभी एक फिलहाल याचिका दायर किया गया एडीआर और विपक्षी दलों का यह आरोप है कि चुनाव का जो पहला चरण का चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, उसकी डेटा 30 अप्रैल को दी गई थी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। तो इसको लेकर बार बार निष्पक्ष चुनाव न कराने का बार बार आरोप लगता है चुनाव आयोग के ऊपर। इस पर सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि फॉर्म 16 सार्वजनिक करिए। और इसमें जो चुनाव आयोग के द्वारा फॉर्म 16 सार्वजनिक न करने की क्या अपील की गई थी, और साथ में ही जो हमारे जो अभी तक 5 चरण के चुनाव हुए हैं उनके जो डेटा है 48 घंटा के अंदर वेबसाइट पर चढ़ाने के लिए मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। और इस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सौरभ सी रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि आज के सुनवाई में पहले एडीआर शुरू से समझ लीजिए। एडीआर होता क्या है? एडीआर जो होता है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफंड, एक ऐसी संस्था है, एनजीओ जो स्वतंत्र रूप से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह बस चुनाव पर नजर रखती है और चुनाव को निष्पक्ष कराने में इसका भूमिका रहती है। और सुप्रीम कोर्ट में यह बार बार अपनी याचिका दायर करता रहता है। आज से नहीं, बहुत पहले से भी किया है। 2014 में, फिर 9 में, 5 में, हमेशा करता आया है। तो इस पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये सभी के हित की बात करता है। दूसरी विपक्षी दलों का बार बार यह आरोप लगता है कि डेटा को लेकर, देखिए पहली बात समझ लीजिए कि किसी भी पूरे इंडिया में हमारे क्या है कि पूरे चुनाव आयोग की तरफ से यह बात बताया गया था कि जो सभी बूथों का और सभी जगह का जो वोटिंग रिकॉर्ड होता है उसको क्लोज करना और वेबसाइट पर चढ़ाना, यह छोटी बड़ी कोई एक छोटी सी काम नहीं है कि फोन उठाया सीधे चढ़ा दिया। इसके सभी डेटा अगर आप अपलोड करने में कहीं भी कम बेसी हुआ, आप देख ही रहे हैं न्यूज में कि बार बार उसका आरोप निष्पक्षता चुनाव न होने का आरोप लगता है। तो इसमें थोड़ा सा देरी होता है। तो इस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज को बेंच ने देखा और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इसमें चुनाव आयोग से पूछा गया कि आप जो डेटा है 48 घंटा में आप अपना वेबसाइट पर डाल सकते हैं। तो इसको तो जो हमारा चुनाव आयोग उसको तो मान लिया, लेकिन फॉर्म 16 का क्या? फॉर्म 16 के लिए बार बार एडीआर और विपक्षी दल हमेशा यह उठाते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा समझिए। फॉर्म 16 यह होता है कि जैसे हर बूथ, जैसे आपका गांव, मोहल्ला, शहर हो, उस बूथ का में आपको सबको पता है कि जैसे बीजेपी, टीएमसी, चाहे वह कोई भी कांग्रेस हो, सबका एक एक एजेंट होता है। तो वहां पर जितना सुबह से शाम तक जितनी भी चुनाव का रिकॉर्ड होता है और जो चुनाव में आंकड़े आते हैं, कितने लोग वोट दिए, कितने नहीं दिए और कितना टोटल पड़ा है, उसका उनको बूथ वाला जो एजेंट होता है सभी को एक एक कॉपी पकड़ा दी जाती है। अब इनकी समस्या क्या है सुन लीजिए। एडीआर और विपक्षी दलों की समस्या ये है कि ये तो सभी को जो बूथ पोलिंग एजेंट है सभी का कहाँ कहाँ से मिलाएंगे। तो इनको सरल तरीके से चाहिए कि जो हमारा जो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर डाल दे, हम फिर अपना जो बूथ एजेंट है उनसे कर के मिला के फिर इनकी कमियां निकालेंगे। तो इस सब चीजों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सीधा नकार दिया, बोला कि देखिए 5 चरण का चुनाव हो चुका है, बाकी जो 2 चरण का चुनाव है इसमें फॉर्म 60 की सुनवाई में अगले मतलब जुलाई के बाद हम करेंगे। चुनाव के बाद हम भी एक जिम्मेदार नागरिक है, जो ये एक प्रकार से चुनाव चल रहा है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रह गया डेटा की बात, डेटा को सुनवाई करते हुए बोला है कि चुनाव आयोग अपने 48 घंटे के बाद अपने वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर देगा। जैसे पहले चरण में 10 दिन के बाद किया, बाद में 4 दिन तक कर देता है, 4 दिन के अंदर कर देता है। इसी तरह इस पर सुनवाई की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपील है कि देखिए इस तरह से बार बार एडीआर के द्वारा और बाकी जो भी 1-2 एनजीओ हैं, बार बार इस प्रश्न को उठाया जा रहा है, तो इनमें जुर्माना लगाया जाए और इनको अनुच्छेद न किया जाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट दरकर इनको लताड़ा और आंतरिक जो रक्षा देने की बात की तो वो सीधे नकार दिया है। और इसकी सुनवाई फॉर्म 16 की जो होगी वो सीधा आपको चुनाव के बाद किया जाएगा। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।